हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द ऑनलाइन एकेडमी। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज हम जो बात करने वाले थे वो है शब्द भेद का टेस्ट सीरीज का। इससे पहले वीडियो में हमने टेस्ट जो है आपका शब्द भेद था उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम टेस्ट सीरीज करने वाले हैं शब्द भेद से संबंधित। तो टॉप 35 क्वेश्चंस की ये सीरीज होने वाली है, जो कि आपकी यूपी बीएड, यूपी टीईटी या फिर आपका सुपर टेट हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम जिसमें भी आपकी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, खाट का तत्सम रूप है। जल्दी से कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, बताइए। कमेंट सेक्शन में आप सभी ने आंसर देना है और जल्दी से आप आंसर करते चलिए। खाट का तत्सम रूप आप सभी ने बताना है, बताइए जल्दी से। खटवा, खाटवा या फिर खाटव या फिर खटिया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिए और अपनी तैयारी को परख लीजिए कि हिंदी में इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम 1 या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और 35 क्वेश्चन की ये सीरीज होने वाली है। जल्दी से आंसर दीजिए, खाट का तत्सम रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा खटवा। क्या आंसर हो जाएगा? खटवा इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अखरोट। अखरोट का जो शब्द है आपके पास में अखरोट, उसका तत्सम रूप आप सभी ने बताना है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, असरोट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा। तो आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा अक्षोट। क्या हो जाएगा? अक्षोट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इनमें से 3 ऑप्शन सही दिए हुए हैं, जिनको मैच करके सही दिया हुआ है तत्सम और तद्भव के युग्मों में। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्षीर और खीर ये भी बिल्कुल सही है। दूध, दुग्ध और दूध की बात करिए ये भी सही है। घृत और घी की बात करिए भी सही। तो आपका आंसर हो जाएगा दही। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? दही। दही ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तत्सम तद्भव। तो ये इसका तत्सम तद्भव का बिल्कुल सीरीज मैच नहीं कर रही है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देख पूछा हुआ है कि देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और देखिए आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। देववर, द्विवर, ध्रुवर और द्वितीयवर। देवर का तत्सम शब्द बताना है आप सभी ने। तो देवर का तत्सम शब्द हो जाएगा द्विवर। क्या हो जाएगा? द्विवर। देवर का तत्सम शब्द हो जाएगा आपके पास में द्विवर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोधूम। गोधूम शब्द का तत्सम है, सॉरी, गेहूं शब्द का तत्सम पूछा है आप सभी से, और बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है गोधूम होता है गेहूं का, बिल्कुल गोधूम होता है। लेकिन गोधूम में भी 2 टाइप आपके दिए हुए हैं, एक ऊ की मात्रा दी हुई है, एक छठा ऊ की मात्रा दी हुई है। गेहूं, तो आप सभी ने याद रखना है जिस प्रकार की मात्रा का प्रयोग गेहूं में किया होता है, गेहूं शब्द में जिस प्रकार की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है, गोधूम में भी उसी प्रकार की मात्रा का करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गोधूम। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है, उसकी पहचान आप सभी ने करनी है। जल्दी से बताइए। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप सभी को कि जिस प्रकार से जहां पर भी ये चंद्र बिंदु प्रयोग हो जाए वे सदैव क्या होंगे? तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द होंगे। किस प्रकार के होंगे? तद्भव शब्द होंगे। तो आप सभी आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, आंख। आंख जो है तत्सम नहीं है। नयन भी तत्सम में आता है, दृग भी तत्सम में आता है और नेत्र भी आपका तत्सम शब्दों में ही आता है। नेक्स्ट बढ़े हम आगे और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अंगीठी। अंगीठी का तत्सम शब्द आप सभी ने बताना है। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाने में मदद भी कर दें। जल्दी से अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है आप सभी ने। अपना सपोर्ट भी बनाए रखें। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राइट सी, अग्निष्टिका कहते हैं अंगीठी को।
ठीक है ना। और देखिए इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह तद्भव है। यदि इसका बिल्कुल विपरीत पूछ लिया जाए कि अग्निष्टिका तत्सम दे रखा है और अग्निष्टिका का तद्भव पूछा तो हो जाएगा अंगीठी। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। जल्दी से आगे तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है आप सभी ने। तत्सम शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। देखिए आज की भाषा में यदि बात करें आम बोलचाल में तो बाघ, बब्बर शेर और शेर का हम प्रयोग करते हैं, तो ये तो आपके होते हैं तद्भव। तो बचा आपका व्याघ्र। व्याघ्र हम ये एक प्रकार से टिपिकल वर्ड होता है, बिल्कुल कठिन शब्द एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्याघ्र। तो इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तत्सम हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है व्याघ्र। किसका तत्सम? बाघ का। ठीक है ना। चलिए आगे आगे हम बात करें। ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर, ससुर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम बताना है आप सभी ने। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। शवसर, शवसुर, शवसुर और शवसुरु, इसका आंसर देना है आप सभी ने। बताइए इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? शवसुर हो जाएगा। देखिए याद रखिए, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, यूपी टेट हो या फिर जो भी आपके हिंदी से संबंधित जिस एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हो, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, पक्की बात बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ढीठ। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ढीठ, ढीठ होता है एक प्रकार से, ढीठ बोल देते हैं जिसमें क्या होता है एक प्रकार से दिमाग की कमी होती है। बिल्कुल जो पागल होता है ढीठ बोल देते हैं उसको, है बिल्कुल ही ढीठ हो रखा है। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य और दृष्ट। क्वेश्चन एनिमुलेट करने हैं आप सभी ने, आंसर मिला करके देखना है। देखिए दृश्य क्या होता है? दृश्य का मतलब होता है देखना, ढीठ का मतलब होता है बेवकूफ़ एक प्रकार से, तो ये तो मैच नहीं कर पाएगा बिल्कुल, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। पुष्ट का मतलब होता है हष्ट पुष्ट, याद रखेंगे, स्वस्थ बिल्कुल। पुष्ट का मतलब तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। बचा आपका दृष्ट और दृष्ट। दृष्ट को होता है एक प्रकार से बेवकूफ़, जो नशे में क्या होता है चूर होता है, उसको धुर्त, धुर्त बोलते हैं। जिस प्रकार से नशे में धूत हो रखा है, दृष्ट हो रहा है बिल्कुल, तो वो ढीठ होते हैं। क्या होते हैं? ढीठ होते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूरन। चूरन का तत्सम शब्द आपसे भी पूछा है। चूरन का तत्सम, तो चूरन तद्भव है। चोर, चर्म, चूरण, चक्षु। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या करने हैं आपको? आंसर से एनिमुलेट करना है। चूरन का तत्सम शब्द है, एनिमुलेट कीजिए। नहीं बिल्कुल सही जान पा रहे हैं तो एनिमुलेट कीजिए। देखिए चर्म क्या होती है? चमड़ी यानी कि त्वचा, बिल्कुल क्लियर, ये तो आंसर नहीं होगा। चक्षु, नैन होते हैं आपके, आंखें, ये भी नहीं होगा। बच्चे दो आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा चूर्ण। क्या कहते थे? चूर्ण। अरे थोड़ा सा चूर्ण है, अब बोलते हैं चूरन। क्या मेरे को चूरन दे रहा है? हाँ इस प्रकार से, तो चूरन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सींग। सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग का तत्सम बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? सींग शब्द का तत्सम रूप है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रृंग। क्या हो जाएगा? श्रृंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम की पहचान करनी है, जल्दी से पहचान कीजिए। शुश्रूषा, शुन्नर, अपजस, अच्छ, कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी से आंसर दीजिए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और गलती भी बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। ध्यान से बिल्कुल। नारियल शब्द का तत्सम रूप आप सभी से पूछा है नारियल का। बताइए। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल और नारिकेला। ठीक है, जल्दी से आप सभी आंसर दीजिए। देखिए ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको गेहूं के लिए एक ट्रिक बताई थी कि गेहूं में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी ये तो आंसर नहीं होंगे। दो प्रकार के नारिकेल दिए हुए हैं, याद रखना यहीं से। तो जिस प्रकार की मात्रा का प्रयोग नारियल में हुआ है उसी प्रकार का इसका तत्सम रूप भी बनने वाला है। तो इसमें जो मात्रा का प्रयोग हो रखा है ये वाली देखिए, ठीक है, नारी। तो इसी प्रकार से इस वाली मात्रा वाला ये क्वेश्चन आप, ये वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल। ठीक है ना। और इस पर भी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रखा है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुलास शब्द का तत्सम रूप। हुल्लास, हुल्लास, नाम से ही पता चल रहा है। हुल्लास, हुल्लास, उल्लास,
उल्लास, ठीक है ना। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास। तो आप बोलते हैं हुलास, ठीक है ना। हल्ला गुल्ला मचा रखा है, मतलब उल्लास है, बहुत अच्छी खुशी हो रखी है, इसलिए हुलास, हुलास हुदम मचाए हुए है ना। चलिए आगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हल्दी शब्द का तत्सम रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं हल्दी शब्द, ठीक है ना। ये जो आपका हल्दी शब्द है इसका तत्सम रूप आप सभी से पूछा है, बताइए जल्दी से हल्दी शब्द का तत्सम रूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरिद्रा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हरिद्रा, ठीक है ना। हरिद्रा हल्दी शब्द का क्या है, तत्सम रूप है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम रूप, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपके सामने, जल्दी से बताइए। मक्खी, मक्खी शब्द का तत्सम रूप ऑप्शन ए बी सी डी, कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलिए जल्दी से जल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जल्दी से। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है तो इसका हो जाएगा आपके पास में मक्षिका। क्या आंसर हो जाएगा आपका, मक्षिका, मक्षिका इसका आंसर हो जाएगा, मक्खी का तत्सम रूप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं एकल शब्द का तद्भव आप सभी ने बताना है। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है, अकल, अकील, अकेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। एकल, नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल देखिए ध्यान से। एकल, एकल का मतलब होता है सिंगल, सिंगल का मतलब होता है अकेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट आंसर हो जाएगा अकेला। क्या हो जाएगा, अकेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपना सपोर्ट देखिए बनाए रखें और अच्छे से अच्छा मैटर भी आप सभी को जल्दी से जल्दी जो है और भी ज़्यादा हम प्रोवाइड कराने की पूरा प्रयत्न करेंगे। भरपूर हमारा प्रयास रहेगा कि आप परीक्षा में सफल हों और अच्छे से आप मेहनत करें। करपट शब्द का तद्भव शब्द है कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट, जल्दी से आंसर दीजिए। करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या है, कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। करपट शब्द का तद्भव शब्द है कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में कपड़ा। क्या आंसर हो जाएगा, कपड़ा, कपड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें से बताना है आप सभी ने निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तद्भव शब्द का चयन करना है, सूर, निडर, गति या फिर कमल, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा निडर, निडर तद्भव शब्द है इनमें से निडर आपका। आगे बढ़ें और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जल्दी से बताइए देख करके। एनिमुलेट कीजिए क्वेश्चन को, एनिमुलेट कीजिए, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। ईर्ष्या तत्सम है, कपोत तत्सम है, बचा, देखिए ध्यान से देखिए। हल्दी, हल्दी आपका तद्भव है क्योंकि इसका जो आपके पास में तत्सम शब्द है वो क्या है, हरिद्रा। क्या है, हल्दी का हरिद्रा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। तो यहाँ पर जो तत्सम नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, हल्दी। हल्दी एक प्रकार से तद्भव शब्द है आपका। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं गधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका कई बार आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। गधा का तत्सम रूप क्या है, गधा, गधर्व, गधर्व, गर्दभ। अक्सर बच्चे गलतियां भी करते हैं, देखिए उच्चारण से भी ध्यान रखना है आप सभी ने। बिल्कुल एक एक वर्ण का खेल है। देखिए यहाँ पर वर्ण रे कहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पर रे कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ये तो आपके आंसर नहीं है, ठीक है। गदर्भ और गर्दर्भ में से आंसर है आपका, तो गधे का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गर्दभ। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द है मेरे प्रिय, हैं, प्रिय, प्रिय का तद्भव शब्द आप सभी ने बताना है, पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। प्रिय का तद्भव शब्द बताना है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो वे हो जाएगा पिया। क्या हो जाएंगे, पिया, मेरे पिया गए रंगून, हैं, प्रिय। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। धरित्री का तद्भव रूप है, धरित्री का तद्भव रूप आप सभी ने बताना है। धरित्री का तद्भव रूप, धारिती, धरती, धरिता, धरित्री, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। धरित्री का तद्भव रूप, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास हो जाएगा धरती। क्या हो जाएगा, धरती। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जामुन का तत्सम रूप है, जामुन का तत्सम रूप बताना है। यामुन, यामुन, जम्बू, जामुन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। याद रखना जामुन के केस में जय और यह वाली ट्रिक काम नहीं करेगी आपकी, ये भी ध्यान रखना है आप सभी ने। जामुन का मैं आप सभी को बता देता हूँ, तत्सम रूप आपका जाम्बुन हो जाता है। यदि यदि आपसे यशोदा पूछ ले, यशोदा, तो यशोदा वाले केस में आपका जसोदा होगा। क्या होगा? जशोदा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। और जामुन का जाम्बुन हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है। कौन सी भाषा देशज है? कौन सा नॉर्मली हम अपने देश में प्रयोग करते हैं, देसी भाषा में प्रयोग करते हैं? तो मृत्यु और निरोग, मरम, ये तो आपके हो जाते हैं एक प्रकार से तत्सम शब्द। आपके क्या हो जाते हैं? तत्सम। दूसरी बात करते हैं, इधर आपका दिया हुआ है ठुमरी। ठुमरी को हम नॉर्मली जो आपका ये ठुमरी आपका एक प्रकार से नृत्य भी है, और ये देसी भाषा में जो है इसको देशज शब्द की संज्ञा दी गई। एक प्रकार से ठुमरी जो है आपका देशज शब्द है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अपील शब्द है। अपील किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? अपील शब्द, देखिए अपील हो या फिर वकील हो, अपील हो या फिर वकील हो, दोनों ही विदेशज शब्द हैं, और दोनों ही एक प्रकार से हम कहें अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है ना? अपील या फिर वकील। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। संधि शब्द है। संधि किस प्रकार का शब्द है? संधि बताना है, तत्सम है, तद्भव। देखिए देशज तो ये है नहीं, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, देशज ये है नहीं। अपील की सॉरी एक मिनट, संधि की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? संधि। ये किस प्रकार का शब्द है? देखिए संधि जो शब्द है वो ना तो ये तत्सम में बताना है, तद्भव, देशज नहीं है और ना ही विदेशज है। 50-50% आपका हो जाता है। संधि शब्द बताना है वो आपने तत्सम में से और तद्भव में से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए और अपनी तैयारी को भी परखिए, कितने क्वेश्चन हमारे इसमें से बिल्कुल सही होते चल रहे हैं। तो देखिए याद रखेंगे, संधि आपका है तत्सम। किस प्रकार का है? तत्सम है। आपका आंसर हो जाता है तत्सम, बिल्कुल सही। ठीक है ना? यदि आपसे संधि का तद्भव पूछ लिया जाए तो वो बनेगा आपका इस प्रकार से, ये होता है आपका तद्भव संधि का। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से आंसर कीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? मजिस्ट्रेट जो है आपका वो आपका विदेशज शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? विदेशी शब्द है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोटा। लोटा शब्द तत्सम है, देशज है, तद्भव है या फिर विदेशज है? जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी। लोटा, लोटा के बारे में बताना है। तो लोटा हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लोटा, तो ये क्या हो जाएगा? देसी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द की पहचान करनी है, जल्दी बताइए। संकर शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो दो भिन्न भिन्न शब्दों से, जिस प्रकार से हिंदी या फिर अंग्रेजी को मिश्रण करके बना दे संकर शब्द, फारसी और अरबी को मिलाकर बना दे संकर शब्द, इस प्रकार के शब्द। बताइए कौन सा संकर शब्द है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से। नारिकेल, लफंगा, आतिशबाजी, चुगलखोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुगलखोर। लफंगा है, लफंगा ये तो देसी शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया। नारिकेल तत्सम शब्द हो गया। आतिशबाजी आपका विदेशी शब्द हो गया। ठीक है, तो चुगलखोर हो जाता है आपका ये आपका संकर शब्द। आगे बढ़े। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? याद रखना, नहीं है पूछ रखा है। यदि नेगेटिविटी पूछ लिया जाए क्वेश्चंस में तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है तो सीधी सी बात है 3 तुर्की के होंगे इनमें से। देखिए चेचक, बेगम और बारूद, तीनों आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। कौन सा नहीं है? पैगंबर। पैगंबर ये किस प्रकार का है? ये का फारसी भाषा में आ जाता है। ठीक है ना? सॉरी अरबी भाषा में प्रकार से। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू खाई तो होंगी सभी ने, हाँ
खाई होंगी सभी ने। जिसने खाई है कमेंट सेक्शन में बताइए काजू किसने खाई है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, और ये भी बताना है किस भाषा का शब्द है काजू। जल्दी से बताइए। ऑप्शन 4 हैं आप सभी के सामने, जापानी, चीनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। काजू शब्द का संबंध बताना है किस भाषा से है, तो काजू आपका हो जाता है पुर्तगाली। किस प्रकार का हो जाता है, पुर्तगाली। यदि चाय पूछ लिया जाए, चाय किस प्रकार का है, चीनी। चाय किस प्रकार का है, चीनी। चाय में क्या डलती है, चीनी डलती है, तो याद रखना चाय किस प्रकार का हो जाएगा, चीनी का हो जाएगा। जल्दी से आंसर कीजिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं ये। ढीठ बताना है, ये दोबारा से आपका आ चुका है। ढीठ शब्द का तत्सम बिल्कुल आसानी से जवाब दे देंगे, दृष्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं 35 क्वेश्चंस की सीरीज। तो आशा करता हूँ सभी को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट बना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।